समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। शहर के महल परिसर में छोटी सड़कों को चौड़ा करना जरूरी था। इस स्थान पर पार्किंग की कोई जगह उपलब्ध नहीं थी। जैसे जैसे शहर बदलता गया वैसे ही महल का विकास होना भी जरूरी था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास जताया कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद महल की सड़कें खुलकर सांस लेगी। नागपुर महानगर पालिका की ओर से महल के बुधवार बाजार में व्यवसायिक परिसर का भूमि पूजन और मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन शनिवार को गडकरी के हाथों किया गया। बुधवार बाजार के व्यवसायिक परिसर के भूमि पूजन के अवसर पर दीप प्रज्वलन के दौरान कई बड़े दिग्गज नेताओं की उपस्थिति थी। नागपूर शहरामध्ये कमीत कमी 300-400 खेळाची उत्तम मैदानं तयार झाली पाहिजे। नागपूर शहरातल्या प्रत्येक वस्तीमध्ये उत्तम बगीचे तयार झाले पाहिजे। नागपूर शहरामध्ये 1 लाख वस्तीच्या मागे फ्रूट व्हेजिटेबलचे उत्तम स्वच्छ बाजार असले पाहिजे आणि नागपूर शहरामध्ये मटन मच्छी चांगले मार्केट असे 25 मार्केट्स मटन मच्छीचे आणि भाजीचे तयार केले पाहिजे। आज रस्त्यावर पाणी पडतं, लोक घाणेरड्या याच्यातली सगळी भाजी खरेदी करतात। पावसाळ्यामध्ये पण खूप आपलं नुकसान होतं एकंदरीत रोगराईच्या दृष्टीने आणि म्हणून आपण पूर्व नागपूर आणि मध्य नागपूर हा लोखंडी पुलाच्या अलीकडला भाग जो आहे याच्या विकासाला विशेष रूपाने प्राधान्य दिला आणि म्हणून माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की हा सगळ्यात चांगल्या होण्यामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याशिवाय हे काही शक्य नाही। काही ठिकाणी मस्जिद येते आडवी, काही ठिकाणी मंदिर येतात, आपण कोणाच्या विरुद्ध नाही आणि म्हणून या सगळ्याच्या मध्ये आपण ज्यावेळी काम करतो तेव्हा रस्ता मोठा करत असताना काही वेळा गरज पडावी लागतात। पण मी देवेंद्रजींना धन्यवाद देईन की नवरोत्थान कार्यक्रमाच्या अंतर्गत नागपूरचे हे सगळे रस्ते मोठे करण्याकरता त्यांनी आपल्याला निधी उपलब्ध करून दिला आणि मी भारत सरकारचा सेंट्रल रोड फंडातून मी हे सगळ्या रस्त्याकरता कामं दिली आणि एवढंच नाही तर मी नेहमी म्हणतो की हा रस्ता आपल्या नागपूरला मी आपल्या घरासारखं मानतो, नागपूरच्या जनतेला आपल्या परिवारासारखं मानतो आणि त्यामुळे या भागामध्ये नागपूरच्या जनतेला चांगल्या सुविधा मिळायला पाहिजे, नागपूरच्या तरुण माणसाला रोजगार मिळाला पाहिजे। मला आनंद आहे की आज मिहानमध्ये जवळपास 68,000 तरुण मुलांना रोजगार मिळालेला आहे। म्हणजे आज आपल्या शहराचा सर्वदूर मेट्रो आली, आता इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुप्रीम कोर्टात अडकला, अजनी आणि मेन स्टेशनचं ऑलरेडी काम सुरू झालेलं आहे। नागपूर शहरामध्ये 1200 कोटी रुपयाचा लॉजिस्टिक पार्क बनतो, नवीन नवीन इंडस्ट्री आपल्याकडे येतात आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून आपलं शहर देशातलंच नाही तर जगातलं सुंदर शहर व्हावं, आपल्या जनतेला त्यांच्या उत्पन्नाची साधनं वाढावी, तरुण मुलाच्या हाताला काम मिळावं, शहरामध्ये स्वच्छता असावी आणि व्यापारी संकुलाच्या माध्यमातून उद्योग व्यापार वाढावा, हाच प्रयत्न आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही करण्याचा प्रयत्न केला। पण या सगळ्या कामाचं श्रेय आम्हाला नाही आहे। या सगळ्या कामाचं श्रेय जर कोणाला असेल तर माझ्यासमोर बसलेल्या नागपूरच्या जनतेला, कारण तुम्ही आम्हाला जर साथ दिली नसती, तुम्ही आम्हाला मदत केली नसती, समर्थन दिलं नसतं आणि हे काम करायला आम्हाला संधी मिळाली नसती। त्यामुळे आपण सगळ्यांनी आमच्या मागे उभं राहून आम्हाला जो समर्थन दिलं याबद्दल जनतेला मी पुन्हा एकदा अभिवादन करतो, धन्यवाद देतो। हा प्रकल्प उमेदवार साहेबांनी सांगितलं त्यांनी लवकर तयार करावा, महानगरपालिकेने पटापट सगळ्या परवानग्या देऊन टाकाव्या, नाही तर प्रत्येक परवानग्याकरता खूप झटके मारावे लागतात। त्यामुळे हे झटके पडू नये याची व्यवस्था करावी, एकदाच प्लॅन केली तुम्ही म्हणालाच मिळाला म्हणून तुम्हाला काम करावं नाही झालं एन्व्हायरमेंटवाले आडवे पडते, म्हणजे आपला अशी स्थिती आहे कोणी काम करायला जो येतो तो आडवा पडते, काम बंद करा, कामाला स्थगिती द्या, हे नाही काय। पण आपण सगळ्यांच्या प्रयत्नांमधून सगळे अडथळे आता पूर्ण झाले आणि त्यातून आता हे काम चालवणं हे एक मार्केट नाही, असे अनेक मार्केटचे माल इत्यादी भागात तयार झाले तर आपल्या शहरात रस्त्यावरची गर्दी दूर होईल आणि आपल्या
इस व्यावसायिक परिसर को नई इमारत में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां वर्तमान में बुधवार बाजार में 245 दुकानें स्थित है। कुछ दुकानों और विक्रेताओं के लिए खाली जगह होगी। ग्राउंड फ्लोर और 10 मंजिल वाली इमारत में पार्किंग के लिए भी बड़ी जगह छोड़ी जाएगी। गडकरी ने कहा कि इस परियोजना में कई कठिनाइयां आई, लेकिन इस पर काबू पाने के बाद अब प्रोजेक्ट का काम शुरू होने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बनाया जा रहा है। नागपुर की इस परियोजना के कारण नागपुर महानगर पालिका को 147 करोड़ रुपए का फायदा होगा। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भूंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। नागपुर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दूसरे दलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को पदधारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जो भी बूथ स्तर पर आने को तैयार है उसे भाजपा में लिया जाए, और इस बात पर जोर दिया कि दूसरी पार्टियां कैसे कमजोर होंगी। देशपांडे हॉल में बीजेपी की क्लस्टर चुनाव प्रबंधक समिति की बैठक हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री फुगन सिंह कुलस्ते के साथ रामटेक, चंद्रपुर, नागपुर, गढ़चिरौली और भंडारा और साथ ही गोंदिया लोकसभा क्षेत्रों के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर बावनकुले ने कहा कि बीजेपी ने वैज्ञानिक तरीके से लोकसभा सीटों का क्लस्टर बनाया है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों के लिए क्लस्टर बनाया गया है। अब उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए हर बूथ पर नमो चौपाल आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने हाईटेक और स्मार्ट तरीके से काम करने पर जोर देते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हर बूथ पर एजेंट नियुक्त किए गए हैं या नहीं, नई वोटर लिस्ट बूथ पर पहुंची है या नहीं। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कोठेकर ने क्लस्टर पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संजय भेंडे, शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े, जिला अध्यक्ष सुधाकर कोहले, प्रवीण दटके मौजूद थे। कोविड संक्रमण के दौरान उद्धव ठाकरे को जनता की चिंता नहीं हुई। अगर बीजेपी कार्यकर्ता सक्षम नहीं होते तो स्थिति और खराब होती। इस बार बावनकुले ने नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए विधायकों को 15,000, सांसदों को 20,000 और अधिकारियों को 600 का टारगेट दिया था। इस ऐप से राज्य भर में 50 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। शंखनाद न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आधुनिक समतावादी संत गाडगे बाबा की 148वीं जयंती के अवसर पर धोबी समाज की ओर से संत गाडगे बाबा का माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। इसके बाद शहर के गांधी सागर क्षेत्र में भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में धोबी समाज समिति के अध्यक्ष और सचिव संत गाडगे बाबा के आत्मीय संबंधों पर प्रकाश डाला। कहा कि इन दोनों महापुरुषों ने दलित, पीड़ित, वंचित और पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में धोबी समुदाय की महिलाएं पारंपरिक पोशाक में शामिल हुई। रामटेककर अध्यक्ष श्री संत गाडगे बाबा बहुउद्देशीय सेवा संस्था रजक समाज नागपुर निवेदन कर रहा हूं कि आज श्री संत गाडगे बाबा इनकी जयंती का कार्यक्रम हम मना रहे हैं। ये जयंती के उपलक्ष्य में हमारे सब समाज के भाई और बहनों यहाँ पे हजारों की तादाद में एकत्रित हो रहे हैं और ये रैली शुक्रार तालाब के पास से निकल के काटन मार्केट में गीता मंदिर में जाने वाली है। बाकी के सब कार्यक्रम गीता मंदिर में होने वाले हैं और इस रैली के प्रमुख अतिथि करके खासदार श्री नितिन जी गडकरी वहाँ पे उपस्थित रहने वाले हैं। उसी प्रकार आमदार श्री मोहन भाऊजी मत्ते ये भी वो रैली में आने वाले। जयंती और रैली का मुख्य उद्देश्य समाज के जो गरीब वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको शिक्षण, दवा पानी और जो भी संस्था की तरफ से जो मदद देना आवश्यक है वो देते आई हुई है। सचिव श्री संत गाडगे बाबा बहुउद्देशीय सेवा संस्था का मैं सचिव हूँ और ये 2006 से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है और हर साल
गाडगे महाराज की जयंती का कार्यक्रम होते आ रहा है। आज का नियोजन ऐसा है कि माननीय नितिन जी गडकरी जो अपने भारत सरकार के मंत्री हैं और हमारे नागपुर के लाडले खासदार, इनका आगमन है। उसी प्रकार दक्षिण के आमदार मोहन जी भाऊ मते ये भी आ रहे हैं और दयाशंकर जी तिवारी माजी उप महापौर ये भी है। और इसमें ऐसा है कि हर साल जो गरीब बच्चे रहते हैं उसको समाज के तरफ से, जो अशिक्षित बच्चे रहते हैं जिनके यहाँ इन्हें पढ़ने के लिए पैसे वैसे नहीं थे, ऐसे बच्चों को हमारे यहाँ से योगदान दिया जाता है। और जो अबला शक्ति लेडीज़ वगैरह है, जैसा कि जिसका बेचारा कोई करने वाला नहीं, उसका भी हम पूरा समाज के तरफ से सहयोग मिलता है। आम्ही हे रॅली गाडगे बाबाच्या स्मृतीनिमित्ताने काढली आहे। आमचा उद्देश आहे की आमच्या समाजाला, धोबी समाजाला थोडंसं आरक्षण पाहिजे आणि थोडंसं म्हणजे माहिती पाहिजे की आम्हाला थोडंसं आरक्षणच पाहिजे होतं पहिलं गोष्ट, आणि पहचान पाहिजे। आणि आमची ही रॅली काढली आहे आम्ही गणेश मंदिरवरून आणि गीता मंदिरपर्यंत आम्ही काढली। आमचे मेन मुख्य अतिथी माननीय गडकरी साहेब आणि माननीय मोहन मते साहेब आहे आजचे। आणि आम्ही एक स्वास्थ्य शिबिर पण आयोजित केलं आहे। आम्ही नेहमी करतो, दरवर्षी करतो, पण यावर्षी आम्ही आयुष्मान कार्ड बनवणार आहोत। आणि आमचा उद्देश आहे की आमचं जे क्रिकेट टीम आहे, आम्ही 11 टीम आहे आमच्याकडे PPL क्रिकेट टीम म्हणून, त्याला थोडंसं आरक्षण पाहिजे आणि आम्हाला आमच्या समाजाला थोडीशी पहचान पाहिजे। गाडगे बाबा जयंतीनिमित्त आम्ही सगळे इथे एकत्रित झालेलो आहे। मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की आमच्या समाजामध्ये प्रौढ, बुजुर्ग आणि सगळ्या महिलांना एकत्रित करण्यासाठी आम्ही इथे आलो आहे। आमचा उद्देश एवढा आहे की रोगींना चांगलं स्वस्थ मिळालं पाहिजे, विद्यार्थ्यांना शिक्षा मिळाली पाहिजे आणि महिलांना प्राधान्य पहिले मिळालं पाहिजे। त्या उद्देशाने आम्ही इथे एकत्रित झालेलो आहे। प्रत्येक वर्षी आम्ही ही गाडगे बाबा जयंती इथे साजरी करतो। शुक्रवारी तलावापासून तर गीता मंदिरपर्यंत आमची ही रॅली निघते आणि तिथे गेल्यानंतर आम्ही नवीन नवीन प्रोग्राम तिथे करतो, जसं की वृक्ष वाटप, स्वास्थ्य शिबिर, मुलांसाठी, छोट्या पोरांसाठी ड्रॉइंग स्पर्धा आणि त्यांना फॅन्सी ड्रेस, असं नवीन नवीन प्रोग्राम तिथे होतात। यावर्षी आमच्या इथे मुख्य अतिथी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी साहेब येणार आहे। महिलाओं की मांग थी कि धोबी समुदाय की महिलाओं को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाए और उन्हें आरक्षण भी दिया जाए। संत गाडगे बाबा सभी सामाजिक समूहों के लिए एक आदर्श थे। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी बुंगाड़े, शंखनाद न्यूज नागपुर। 8 मार्च 2024 को पूरे प्रदेश में तेवर फिल्म रिलीज होने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज उनके आवास पर फिल्म के प्रोमो को जारी किया। इस अवसर पर तेवर सिनेमा के लेखक एवं दैनिक दिव्य वतन के संपादक विकास श्याम पेटकर, संगीतकार वीरेंद्र लतानकर, फिल्म अभिनेत्री नेहा डंडाले, श्रद्धा तिलंग, अभिनेता देवेंद्र लुटे, दैनिक दिव्य वतन के कार्यकारी संपादक अजय बिवड़े मुख्य रूप से मौजूद थे। तेवर फिल्म हरीश इथापे द्वारा दिग्दर्शित है और इसमें किरण माने, संदीप पाठक, किरण खोजे जैसे प्रसिद्ध कलाकार हैं। यह फिल्म हर किसी को जरूर देखनी चाहिए, ऐसा आह्वान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। शंकरनाथ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शंकरनाथ न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राज्य भर की अहम खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।